पढ़ने के ऊपर चला योगी आदित्यनाथ का हंटर, लिया सबसे बड़ा फैसला। पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं मिलेगी डिग्री, क्या है नया नियम जो योगी ने लॉन्च किया। योगी ने मजदूरों के लिए खोल दिया खजाना, मजदूरों को दोगुना ओवर टाइम मिलेगा। 2027 से पहले योगी कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले, विरोधी दंग। जी हाँ, इस बार योगी ने जो फैसले लिए हैं उसने मुस्लिमों का भी दिल जीत लिया है और मजदूरों की तो चांदी हो गई। ये बात हैरानी की नहीं है, क्योंकि योगी कैबिनेट की बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में नई चर्चा छेड़ दी है। सबसे ज्यादा मदरसा शिक्षा को लेकर लिए गए फैसले की हो रही है। इसके साथ ही मजदूरों, किसानों, एक्सप्रेसवे, टेक्नोलॉजी, प्रयागराज, चित्रकूट क्षेत्र के विकास और घुमंतू समाज से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर योगी आदित्यनाथ ने मोहर लगाई है। तो चलिए समझते हैं कि क्या 5 तगड़े फैसले रहे जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे पहले बात उसी फैसले की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी है। अब मदरसा बोर्ड के तहत कामिल और फाजिल की डिग्रियां नहीं दी जाएंगी। दरअसल पहले कामिल को ग्रेजुएशन और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मदरसा बोर्ड इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक की शिक्षा को संचालित कर सकता है, लेकिन उच्च शिक्षा की डिग्री देने का अधिकार उसके पास बिल्कुल नहीं। इसी आदेश के बाद सरकार ने पहले इन कोर्सों में नए दाखिले बंद किए, अब कानून में संशोधन कर इसे स्थायी रूप दे दिया। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि जिन छात्रों ने पहले से इन कोर्सों में प्रवेश लिया था उनकी पढ़ाई और डिग्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आगे उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में जाना होगा। अब बात मजदूरों की, क्योंकि योगी सरकार ने श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी। नई व्यवस्था के तहत ओवर टाइम को लेकर नियमों को और स्पष्ट किया गया है। सरकार का कहना है कि अतिरिक्त काम करने वाले श्रमिकों को नियमानुसार दोगुना ओवर टाइम भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को मजबूत करना और श्रम व्यवस्था को नई लेबर कोड के अनुरूप लागू करना है। यानी सरकार का दावा है कि अब श्रमिकों को उनके अतिरिक्त काम का बेहतर लाभ मिलेगा। लेकिन कैबिनेट की चर्चा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। योगी सरकार ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाने को भी मंजूरी दी है। इसके दायरे में प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर जैसे जिले आएंगे। सरकार का कहना है कि अब इन जिलों का विकास अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ योजना बनाकर किया जाएगा। बेहतर सड़कें, नए औद्योगिक क्षेत्र, आधुनिक शहर, आवास, परिवहन और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। यानी एक तरफ शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, दूसरी तरफ मजदूरों के लिए नई व्यवस्था और तीसरी तरफ पूरा क्षेत्रीय विकास का नया मॉडल। इसे योगी सरकार विकास की नई दिशा बता रही है। कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लगभग 74 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे और भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास दोनों को नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही लखनऊ और नोएडा में डीप टेक यू हब स्थापित करने का फैसला भी लिया गया, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, बायोटेक और नई तकनीक पर आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए भी कैबिनेट से राहत वाली खबर आई है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई है, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। वहीं घुमंतू समुदाय के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने का फैसला भी लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से मिल सकेगा। यानी एक ही कैबिनेट बैठक में शिक्षा, मजदूर, किसान, एक्सप्रेसवे, निवेश, टेक्नोलॉजी और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार इसे उत्तर प्रदेश के विकास का अगला चरण बता रही है, जबकि विपक्ष इन फैसलों पर सवाल उठा रहा है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि इन फैसलों का असर जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।